Today we will start with problem number 5 of two column cash book. Two column cash book का problem number 5. First transaction, cash at office 4,400, balance at bank 14,500. First transaction है cash at office 4,400, बैलेंस एट बैंक 14,500. तो टू कॉलम कैश बुक में आपको डेबिट साइड पे लिखना है डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 4,400, बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम में 14,500. कैश एट ऑफिस, कैश एट ऑफिस ये कैश कॉलम में लिखा है, बैलेंस एट बैंक ये बैंक कॉलम में लिखा है. सेकेंड ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम किरण rupees 1,500, immediately deposited into bank. Second transaction है check received from Kiran rupees 1,500, immediately deposited into bank. यहाँ पे अंडरलाइन करना है check received, check received it means you have to record on the receipt side. Received जो है, received it means you have to record on the receipt side. तो कैश बुक में डेबिट साइड पे डेट 2 टू किरण अकाउंट, अमाउंट है 1,500, बैंक कॉलम में लिखना है, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है. यहां पे आपको टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3 फॉलो करना है. टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, चेक रिसीव्ड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. चेक रिसीव्ड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. Because check was immediately deposited into bank, that's why amount is entered in the bank column. Check was immediately deposited into bank, therefore amount is entered in the bank column. इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है B, चेक रिसीव्ड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नरेशन जो है, नरेशन लिखना है B, चेक रिसीव्ड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. थर्ड ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स rupees 3,200, of which rupees 2,000 received by cross check. Cash sales rupees 3,200, of which rupees 2,000 received by cross check. Underline करना word received. Received it means receipt side. तो कैश बुक में डेबिट साइड लिखना है डेट 3rd, 2 सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड पे 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 3,200, आउट ऑफ 3,200 2,000 रुपीज रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक. तो क्रॉस चेक के लिए आपको बैंक कॉलम यूज करना है, क्रॉस चेक के लिए आपको बैंक कॉलम में यूज करना है. तो 2,000 रुपीज जो है, 2,000 रुपीज received by cross check, so cross check will be recorded in the bank column. Now the remaining amount, cash sales जो है, cash sales से 3,200, इसमें से ये 2,000 माइनस करना है. 3,200 में से ये 2,000 माइनस करना है. रिमेनिंग अमाउंट कैश कॉलम में 1,200. कैश सेल्स का अमाउंट है 3,200, बट आउट ऑफ 3,200 2,000 रुपीज रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक. The 2,000 rupees
ये मैंने बैंक कॉलम में लिखा है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट 1200, ये कैश कॉलम में लिखा है। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग कैश एंड क्रॉस चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स। नरेशन जो नरेशन है बीइंग कैश एंड क्रॉस चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स। फोर्थ ट्रांजैक्शन, paid to Ganesh, paid to Ganesh rupees 2000 by check in full settlement of rupees 2100, paid to Ganesh rupees 2000 by check in full settlement of rupees 2100। तो paid to Ganesh, ये कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखना है, paid, paid it means you have to record the payment side। तो कैश बुक on the credit side date 6 by Ganesh account, by Ganesh account। ट्रांजैक्शन दिया आपको paid to Ganesh 2000 rupees by check। तो यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकंड फॉलो करना है। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकंड, चेक पेड, check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 2000, paid to Ganesh 2000 rupees by check। तो 2000 rupees ये बैंक कॉलम में लिखा है। इसका जो डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2100। तो जो डिफरेंस है 100 रुपीस, वो डिस्काउंट है 2100 एंड 2000। इसमें जो 100 रुपीस का डिफरेंस है दैट इज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपको कैश बुक में लिखना नहीं है, डिस्काउंट कैश बुक में लिखना नहीं है। इसका नरेशन, नरेशन लिखना है बीइंग चेक पेड टू गणेश। नरेशन जो नरेशन है बीइंग चेक पेड टू गणेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कमीशन रुपीस 800, पेड कमीशन रुपीस 800। पेड, पेड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड द पेमेंट साइड। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखना है डेट 7 बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। अमाउंट जो है, अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है। ट्रांजैक्शन में हाउ द अमाउंट ऑफ द कमीशन इज पेड, ट्रांजैक्शन में हाउ द अमाउंट ऑफ कमीशन इज पेड, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन हाउ द अमाउंट इज पेड, इन दैट केस दैट पेमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो पेड कमीशन 800, तो 800 रुपीस को मैंने कैश कॉलम में लिखा है। नरेशन लिखना है इसका बीइंग कमीशन पेड, नरेशन जो नरेशन है बीइंग कमीशन पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है राकेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड, राकेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड रुपीस 940 इन आवर बैंक अकाउंट। राकेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड रुपीस 940 इन आवर बैंक अकाउंट। तो यहां पे आपको कैश बुक का रूल नंबर 3 फॉलो करना है। रूल नंबर 3, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक recorded on the debit side of cash book in the bank column। तो ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक के डेबिट साइड लिखना है, डेट 8 टू राकेश अकाउंट, टू राकेश अकाउंट। अमाउंट डायरेक्टली बैंक कॉलम में लिखना है 940, अमाउंट इन द बैंक कॉलम। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, नरेशन इसका बीइंग कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। अमाउंट जो है अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक रिटर्न। बैंक रिटर्न किरण चेक डिसऑनर्ड। यहां पे अंडरलाइन करना है किरण चेक डिसऑनर्ड। बैंक रिटर्न किरण चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड जो है, डिसऑनर्ड इट मींस कैंसल। बैंक रिटर्न किरण चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड जो है, डिसऑनर्ड का मीनिंग है कैंसल। आपने किरण का जो ट्रांजैक्शन है, किरण का ट्रांजैक्शन ये कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा है, डेट सेकंड टू किरण अकाउंट, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है। तो ये जो तुमने डेबिट साइड पे लिखा है टू किरण अकाउंट इन द बैंक कॉलम, इसको क्या करना है, इसको आपको कैंसिल करना है। बैंक रिटर्न किरण चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड इट मींस कैंसिल। आपको क्या कैंसिल करना है, आपने कैश बुक में ये जो डेट सेकंड को जो किरण का ट्रांजैक्शन लिखा है टू किरण अकाउंट बैंक कॉलम में 1500, इसको क्या करना है, इसको आपको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको साइड चेंज करना है। कैंसिलेशन के लिए क्या करना है, आपको साइड चेंज करना है। तो ये जो डेबिट साइड पे लिखा है टू किरण अकाउंट, इसको कैंसिल करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो डेटेड 10 बाय किरण अकाउंट। तो क्रेडिट साइड से लिखने से क्या हो रहा है, जो पहले डेबिट साइड पे लिखा था वो कैंसिल हो गया। तुमने किरण का जो अमाउंट है, किरण का अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है, इसको कैंसिल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखना है। तो डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब क्या है, डिसऑनर्ड का मतलब है कैंसिल। आपने जो डेबिट साइड पे लिखा था टू किरण अकाउंट बैंक कॉलम में 1500, इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के लिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय किरण अकाउंट बैंक कॉलम में 1500। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग किरण चेक डिसऑनर्ड। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग किरण चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मीनिंग है कैंसिल। नरेशन इसका बीइंग किरण चेक डिसऑनर्ड। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन का सेकेंड पार्ट। बैंक रिटर्न किरण चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड ₹100 एंड डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस इन आवर पासबुक। अंडरलाइन करना है, डेबिटेड बैंक चार्जेस इन आवर पासबुक। डेबिटेड बैंक चार्जेस इन आवर पासबुक। पासबुक के जो ट्रांजैक्शन है, पासबुक के ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक में अपोजिट साइड पे लिखना है। पासबुक के ट्रांजैक्शन कैश बुक में अपोजिट साइड पे। तो पासबुक में क्या हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है, तो आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखना है। डेट इज 10 बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। पासबुक के ट्रांजैक्शन, पासबुक के ट्रांजैक्शन ऑलवेज बैंक कॉलम में लिखना है। all transactions of passbook are recorded in the bank column। तो नरेशन लिखना है इसका बीइंग बैंक चार्जेस पेड। नरेशन जो है, नरेशन लिखना उसका बीइंग बैंक चार्जेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 12। डेट 12 रेंट पेड बाय चेक ₹500। रेंट पेड बाय चेक ₹500। तो पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, तो आपको कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिखना है। तो कैश बुक का द पेमेंट साइड डेट 12 बाय रेंट अकाउंट। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकंड, टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकंड, चेक पेड। चेक पेड is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है
because the payment is made by check. Cash book on the payment side. By rent account amount बैंक कॉलम में लिखा है 500. उसका नरेशन being rent paid by check. नरेशन जो नरेशन इसका being rent paid by check. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेकंड पार्ट. And printing bill paid in cash rupees 900. प्रिंटिंग बिल पेड इन कैश. तो पेड इन कैश तो आपको कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखना है. पेड इन कैश इट मींस यू राइट द कैश बुक ऑन द पेमेंट साइड. डेट 12 बाय प्रिंटिंग अकाउंट. बाय प्रिंटिंग अकाउंट अमाउंट कैश कॉलम में 900. अमाउंट इन द कैश कॉलम 900. उसका नरेशन लिखना है बीइंग प्रिंटिंग बिल पेड. नरेशन जो नरेशन इसका बीइंग प्रिंटिंग बिल पेड. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल गुड्स टू नितिन. सोल गुड्स टू नितिन रुपीस 2970 and amount received by check. Sold goods to Nitin rupees 2970 amount received by check. Underline करना है amount received by check. Amount received by check. Received it means you have to record in the cash book on the receipt side. आपको कैश बुक में रिसीट साइड पे लिखना है. सोल गुड्स के लिए आपको वर्ड लिखना है सेल्स अकाउंट. तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड. डेट है 15 टू सेल्स अकाउंट. यहां पे रूल नंबर 1 फॉलो करना है. रूल नंबर 1 चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. 2 column cash book का रूल नंबर 1 check received is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है 2970 in the cash column. इसका नरेशन लिखना है. being check received for sales. नरेशन इसका being check received for sales. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है paid to Mr. Joshi rupees 560 in full settlement of rupees 600. Paid to Mr. Joshi rupees 560 in full settlement of rupees 600. तो paid to Mr. Joshi. Paid it means you have to record on the cash book of the payment side. कैश बुक में आपको पेमेंट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है. डेट है 18 बाय मिस्टर जोशी अकाउंट. मिस्टर जोशी अकाउंट अमाउंट कैश कॉलम में 560. अमाउंट इन द कैश कॉलम 560. इसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड टू मिस्टर जोशी. नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड टू मिस्टर जोशी. जो डिफरेंस जो है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 600. तो 600 एंड 560 इसमें जो 40 रुपीस का डिफरेंस है वो डिस्काउंट है. इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीस 600 तो 600 एंड 560 इसमें जो 40 रुपीस का डिफरेंस है दैट इज डिस्काउंट. तो डिस्काउंट आपको कैश बुक में लिखना नहीं है. अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 25. डेट 25 withdrawn for personal use. Withdrawn for personal use 500 rupees from business. पर्सनल यूज जो है पर्सनल यूज के लिए आपको वर्ड लिखना ड्राइंग्स. withdrawn for personal use 500 rupees from business. तो जर्नल एंट्री जो है
विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका जर्नल एंट्री आपका होएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, तो कैश अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे लिखना है, डेट जो है डेट है 25 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, अमाउंट जो है अमाउंट इन द कैश कॉलम, अमाउंट कैश कॉलम में 500, नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नरेशन इसका बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹2000 फॉर पर्सनल यूज, यहां पे अंडरलाइन करना है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पर्सनल यूज जो है पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए वर्ड आपको लिखना है ड्राइंग्स, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 28 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, here the amount is withdrawn from bank, अमाउंट जो है अमाउंट आपने बैंक से विड्रॉ किया है, तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो फिर अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है, अमाउंट इन द बैंक कॉलम 2000, इसका नरेशन लिखना है being withdrawn from bank for personal use, नरेशन जो नरेशन इसका being withdrawn from bank for personal use, तो बैंक से पैसे विड्रॉ किए, बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन डेट 28 withdrawn from bank ₹1000 for office use, withdrawn from bank ₹1000 for office use, तो जर्नल एंट्री जो है जर्नल एंट्री फॉर withdrawn from bank for office use, cash account debit to bank account, so this is the journal entry for withdrawn from bank for office use, cash account debit to bank account, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे लिखना है डेट 28 टू बैंक अकाउंट, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो आपको डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखना है, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है 1000, इसका नरेशन लिखना है, नरेशन इसका बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नरेशन जो नरेशन में बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, तो दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, तो बैंक अकाउंट ऑफ द क्रेडिट साइड 828 बाय कैश अकाउंट, अमाउंट जो है अमाउंट जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको बैंक कॉलम में लिखना है 1000, नरेशन जो है नरेशन सेम रहेगा, being cash withdrawn from bank for office use,
नरेशन जो है बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ कॉलम में साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। आपने कैश बुक के दोनों साइड पे लिखा है, ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। तो एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजेंद्र ₹3000। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजेंद्र, रिसीव्ड यू हैव टू रिकॉर्ड द कैश बुक ऑन द रिसीट साइड। आपको कैश बुक के रिसीट साइड पे लिखना है डेट 29 टू राजेंद्र अकाउंट। यहां पे रूल नंबर 1 फॉलो करना है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column। तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है। रूल नंबर 1, टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column। इसका नरेशन लिखना है, बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेंद्र। नरेशन जो है, नरेशन है बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेंद्र। लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 30। अबाउट चेक एंडोर्स्ड का मीनिंग है ट्रांसफर टू सुरेंद्र। अबाउट चेक एंडोर्स्ड का मीनिंग है ट्रांसफर टू सुरेंद्र। ये जो राजेंद्र से जो चेक रिसीव हुआ है, ये चेक को आपको क्या करना है, सुरेंद्र को ट्रांसफर करना है। राजेंद्र से जो चेक रिसीव हुआ, इसको क्या करना है, आपको सुरेंद्र को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखना है अबाउट चेक एंडोर्स्ड का मीनिंग है ट्रांसफर टू सुरेंद्र। तो राजेंद्र से चेक रिसीव हुआ, अब इसको आपको क्या करना है, सुरेंद्र को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखना है डेट 30 बाय सुरेंद्र अकाउंट, बाय सुरेंद्र अकाउंट। कॉलम जो है, राजेंद्र का जो चेक है, राजेंद्र का चेक हमने कैश कॉलम में लिखा है। राजेंद्र से जो हमें चेक रिसीव हुआ, दैट वाज एंटर्ड इन द कैश कॉलम। तो ये सेम कॉलम आपको सुरेंद्र के लिए यूज करना है। तो सुरेंद्र के लिए जो अमाउंट आपको यूज करना है, वो कैश कॉलम में ही लिखना है। तो बाय सुरेंद्र अकाउंट इन द कैश कॉलम 3000। राजेंद्र से हमें चेक रिसीव हुआ 3000, ये हमने कैश कॉलम में लिखा है। ये सेम चेक हमने सुरेंद्र को ट्रांसफर किया, तो कॉलम विल रिमेन द सेम। तो डेबिट साइड में तुमने कैश कॉलम में अमाउंट लिखा है, तो क्रेडिट साइड में भी आपको कैश कॉलम में लिखना है। तो बाय सुरेंद्र अकाउंट अमाउंट इन द कैश कॉलम 3000। इसका नरेशन बीइंग चेक एंडोर्स्ड टू सुरेंद्र। नरेशन इसका बीइंग चेक एंडोर्स्ड टू सुरेंद्र। नरेशन इसका बीइंग चेक एंडोर्स्ड टू सुरेंद्र। तो राजेंद्र से चेक रिसीव हुआ, ये डेबिट साइड पे कैश कॉलम में लिखा है। सेम चेक हमने सुरेंद्र को ट्रांसफर किया, तो क्रेडिट साइड पे भी कैश कॉलम में लिखा है। बैलेंसिंग करना है। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल 12,570। कैश कॉलम का डेबिट साइड है 12,570। ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड लेना है, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है।
मई मंथ का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट साइड है 12,570, ये सेम क्रेडिट साइड पे है। इसमें से ये कैश कॉलम क्रेडिट साइड माइनस करना है और माइनस करके आपको बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट लिखना है। तो बैलेंस आपका है 6,810। बैलेंस जो है, बैलेंस कैरी डाउन कैश कॉलम का है 6,810। बैंक कॉलम का बैलेंसिंग करना है। बैंक कॉलम का डेबिट साइड है 18,940। बैंक कॉलम डेबिट साइड 18,940, ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लेना है। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का डेबिट टोटल 18,940, सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिया है। इसमें से ये बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस करना है और माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है यार है 11,840। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का बैलेंस आ रहा है 11,840। ये बैलेंस कैरी डाउन अपोजिट साइड पे लेना है। जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 6,810 और बैंक कॉलम में 11,840।